बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैंने जब ये सोशल मीडिया पे जब ये मैसेज शेयर किया कि सदर नशीन भी जो है वो अपनी तख्लीक पेश करेंगे, तो कुछ लोगों ने इतराज़ जतलाया कि यार ये मुनासिब नहीं लग रहा। बहरहाल मैंने उसको नज़रअंदाज किया और मैं इस मानों में बहुत ही अच्छी तख्लीक पेश की और उससे अच्छा अंदाज लगा, बेहतरीन। आइए मैं खुतबा सदारत के लिए आपको मदऊ करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज की पेश की गई तख्लीकात पर अपने नक़्द तबसरात से नवाजें। हाज़रीन किराम, वो दावत तो आम थी, ये वलीमा है। नस्री अदब की ये 11 महीने के बाद, बल्कि 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद ये पहली नशिस्त है। इसको रिनाइसेंस बोलिए या रिवाइवल बोलिए, जो ही बोल दीजिए, लेकिन इस मजलिस का इनेकाद मुंतज़मीन के अज़्म और हौसले और इस्तिक़लाल को साबित करता है। इतना लंबा पीरियड किसी एक सरगर्मी को मुअत्तल रहना, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, उसका फिर से अहया करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज भी हमारे कई इदारे ऐसे हैं जिनकी सरगर्मियाँ अपने उस मकाम पर नहीं पहुंच सकी जहां पर उन्होंने छोड़ा था। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये सिलसिला इससे ज़्यादा शानदार तरीके से आइंदा महीनों में चलता रहेगा और हम सब इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे। आइए, आज इजाज़त है हज़रत। मजीद बोलो कुछ। नहीं बोलो, मैं आप डर जाएंगे इसलिए मैं नहीं बोलता। चलिए, अब आप बोल रहे हैं, मैं खुल्लम खुल्ले ही बोलता हूँ। ग्लव्स और मास्क पहने नाम चुन कर लिया था। उसी ज़माने में कुछ पहले वो दिल्ली का हादसा हुआ था, तो 4-5 तख्लीकात इस नशिस्त में आज पेश की गई। उनमें पहली जो थे अब्दुल मजीद मास्टर साहब थे। बच्चों के हिसाब से ज़बान बहुत अच्छी थी उनकी, सादा और सलीस थी। बच्चे आराम से उसको पढ़ेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एक चीज़ उसमें मुझे जो महसूस हुई कि आपने हरन का आपने मुअन्नस बांधा है। हरन मुज़क्कर है, हरन दौड़ता है, हरन आता है, हरन आती है नहीं। अगर आपको मुअन्नस करना हो तो हरनी कीजिए। ये थोड़ी ज़बान में थोड़ी सी आप वो देख लीजिए और उसका आइंदा ख्याल रखिएगा। उसके बाद हमारे इकबाल बर्की साहब हैं, दादाजी का संदूक, बड़ी अच्छी कहानी थी उनकी। और मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि दादाजी का संदूक तो आपने लिखा है, अगले महीने आप दादी का ख़ानदान लिख कर दादी का ख़ानदान। उन्होंने गोरखपुरी या गोरखपुरी, इसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी कहानी की बुनियाद रखी है। तो एक चीज़ जिस तरफ शायद किसी ने कम ध्यान दिया हो, वो बच्चा गोरखपुरी को गोरखपुरी क्यों बोल रहा था। जाहिर है कि उसको उसके उस्ताद ने गोरखपुरी ही पढ़ाया होगा। उसको उसके उस्ताद ने गोरखपुरी की बजाय गोरखपुरी ही पढ़ाया होगा जब वो बच्चा बोल रहा था। खुद से तो नहीं बोलेगा। और हकीकत ये है कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पर आप कोई लफ्ज़ अगर गलत बता दें, आखिर तक वो गलत ही रहता है। काफ़ी 10-12 साल पुरानी बात है। गालबन भिवंडी में या नागपुर में मेरे निज़ाम से मशायरा था। तो किसी शेर में सिमत मैंने बोल दिया, शेर याद नहीं मुझे।
एक साहब ने कहा कि भाई वो समत है, यहाँ भी ये वाक़या हुआ था, वो समत है, आप गलत पढ़ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि हुजूर बिल्कुल सही कहा आपने, वो सही लफ्ज़ समत है, मुझे भी मालूम है, लेकिन मेरे पहले के उस्ताद ने मुझे सिमत पढ़ाया है, इसलिए मैं हमेशा सिमत ही पढ़ूंगा चाहे वो मेरे पहले उस्ताद थे, शायद नाम जानते हैं, मुजफ्फर खां माने खां हज़रत, उन्होंने सिमत ही पढ़ाया। मैंने कहा मैं वही पढ़ूंगा। उसी तरह 8वीं जमात जब हम यहाँ पढ़ते थे, अभी जो ये हमारा हाँ उर्दू का सबक था, गालिब के खतूत पढ़ रहे थे, मुझे याकूब अंसारी साहब ने खड़ा किया, पढ़ो गालिब के खतूत। तो उसमें एक जुमला था कि यहाँ कोई अम्र नया वाक़ई नहीं हुआ है किसी भी खत में। मैंने उसको पढ़ा, यहाँ कोई अमरूनिया वाक़ई नहीं हुआ है यहाँ कोई अमरूनिया वाक़ई नहीं हुआ है, पीछे से लोग मारा है, अरे ये क्या है, यहाँ कोई अमरूनिया वाक़ई, अमरूनिया तो सुने थे, अमरूनिया क्या है वो अम्र नया वाक़ई नहीं हुआ है। इसी तरह हमारे एक दोस्त हज करके आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, हकीकत है, वाक़ई है कि मेरे साथ गुजरा है, नाम नहीं लूँगा। हज करके आए, बैठे आए लाइब्रेरी में ऊपर। अब वो तो नए नए जो हाजी जो आते हैं तो नए नमाजियों की तरह वो भी असर और ईशा की फजर की बात शुरू करते हैं, ईशा तक लेकर आते हैं। तो जैसे हाजी लोग जो है वो धुरधार शुरू रहते हैं हर महफिल में, आगे बैठ गए, अरे वो तो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, यहाँ भी ऐसा हुआ। और हजरा सूद के पास इतनी गर्दी थी कि पूछो मत। हजरा सूद के पास इतनी गर्दी थी कि मैं चौंका, क्या बोला बे, अबे हजरा सूद साले मेरे सामने तो बोला, किसी दूसरे के सामने बोला कि तो जूते से मारेंगे तो ये चीज़ जो है ये फितरी है। अगर उसने गोरखपुरी बोला तो कम से कम आज के गोरखपुर के हिसाब से तो सही कहा उसने, क्योंकि योगी जी भी गोरखपुर के ही हैं। इमरान जमील साहब ने पहली मरतबा कहानी के खेत में कदम रखा है, मैदान नहीं बोलूँगा मैं, ज़मीन गीली है अभी, उनके पाँव फंस रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब ज़मीन खुश्क हो जाएगी और उनको चलने की मश्क हो जाएगी तो बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे। ये उनके अल्फाज, उनका अंदाज और उनका उसलूब बता रहा है। कहानी बहुत ही पुरतासुर है, दिल पर बराह रास्त असर करती है। उसका जो नैरेटिव है खासतौर से मुझे बहुत पसंद आया। नैरेटिव क्या बोलेंगे उर्दू में, बयानिया, हाँ। और कुर्बानी का जज्बा, जो छोटी बच्ची की हालत देखकर वो नदीम ने अपने समोसों के जो प्लेट जो थी उसको देकर आगे बढ़ता है, ये दिल को छूने वाली बात है। बच्चे में इतने छोटे बच्चे में इतना जज्बा, इस किस्म का जज्बा पैदा होना है, पैदा करना, ये बड़ा कमाल है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने तहरीर पेश की है। इसी तरह हमारे मुस्तफा बरकती साहब ने फ़कीरों की यूनियन बनाई, हाँ है सदारत के लिए गए। उन्होंने भी एक जगह कहा ट्रैफिक जाम थी, ट्रैफिक भी मुज़क्कर है, ट्रैफिक जाम था। और जैसा कि बरकती साहब ने कहा था कि वो आखिरी में चल के तकरीर का अंदाज़ हो जाता है। तो बहरहाल पहली तख्लीक है उनकी, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आगे चल कर वो भी बन जाएंगे और इंशाअल्लाह यकीनन वो आप जैसे हम लिखते पढ़ते हैं वैसे वो भी अपना पढ़ेंगे। बहरहाल मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर मौका मिला, क्योंकि सदर साहब की तकरीर पर मैं तबसरा नहीं कर सकता मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अदारा नस्री अदब का। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको अंदाज को बदला जा सकता है। यहाँ पर जो हम यहाँ पर बुलाते हैं ऐसा क्यों नहीं करते कि एक मौजू दे दीजिए जाए या एक उन्वान दे दीजिए और उस उन्वान पर जितने लोग लिख सकते हैं लिखें और लाकर यहाँ पर पढ़ें। मिसाल के तौर पर रोटी, एक लफ्ज़ आप दीजिए, रोटी को
मरकज़ बनाकर आप अपनी तख्लीक लिखें, चाहे वो ड्रामा हो या तंज़मला हो, कहानी हो, अफसाना हो, जो भी हो। नहीं, नज़्म नहीं। वो अभी व्हाट्सएप पर एक प्रोग्राम आया था ना कि हुकूमत को बेवा औरतों के शौहरों का वजीफ़ा जारी करना चाहिए पाकिस्तान में। तो एक ऐसा समझिए रोशनी, एक लफ्ज़ या एक उन्वान देकर लोगों से अगर लिखवाया जाए तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न सामने आते हैं। तो उसमें भी हमें कैलकुलेशन भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन में ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी और लोगों को लिखने के लिए एक किस्म का तजुर्बा भी मिलेगा। तो अगर देखिए अगर हो सके तो इसको आगे बढ़ाइए। बहरहाल रात ज़्यादा हो गई है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हज़रात का, आपने बहुत ही तकल्लुफ़ के साथ बर्दाश्त किया और मेरी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। खुतबा सदारत के बाद रस्मी शुक्रिया अदा करने के लिए मैं डॉक्टर इकबाल बर्की सर को मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और रस्मी शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस मोहतरम जनाब उस्मान गनी इसका साहब, मैं अदारा नसरी अदब की जानिब से और तमाम सामईन की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने न सिर्फ हमारी नशिस्त में एक कलमकार की हैसियत से शिरकत की बल्कि आज की नशिस्त की सदारत भी कबूल की। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और तमाम कलमकारान के भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बावजूद ऐसी सर्द रात और इतने दिनों के वक्फे के बाद हमारी नशिस्त को याद रखा और उसमें शिरकत की और लिखते रहे। तमाम सामईन का शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्तों में आते रहे। सदर साहब ने जो तजवीज़ रखी है हम गौर करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई चाहे साल में एक या दो कोई ऐसा मौका निकाला जाए और उन्वान देकर लिखा लिया जाए, तो कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारी रिवायत रही है कि हम साल में एक सालाना प्रोग्राम करते थे, वो कई बरसों से वो सिलसिला मौकूफ़ है। कोशिश करेंगे कि वो भी जारी हो जाए और ऐसी कोई एक इनोवेटिव चीज़ जो है वो भी सामने आ जाए, तो उसको भी हम यकीनन करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि शहर में नस्र का रिवाज हो, नए लिखने वाले सामने आए और जो लिखने वाले थक चुके हैं वो फिर से बेदार हों और ताज़ा दम होकर लिखना शुरू करें और लिखते रहें। हमको काफ़ी दूर जाना है, एक रोशनी देना है शहर को भी, आने वाली नस्लों को भी। आप तमाम के शुक्रिया के साथ मैं सदर साहब की इजाज़त से आज की नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। हाँ, आइंदा 14 फरवरी को नसरी अदब के बैनर तले 2 किताबों का इजरा होना है। मेरी 2 किताबें हैं, एक उर्दू का नावल है बच्चों का और बच्चों की ही एक किताब है अंग्रेज़ी में, 5 कहानियाँ अंग्रेज़ी में जो मैंने लिखी हैं। उन 2 किताबों का आइंदा 14 फरवरी को इजरा है। तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि उस नशिस्त में भी ज़रूर शिरकत करें। शुक्रिया। हाँ, दिन जगह तो यही होगी, कोशिश करेंगे हम ये जो बाजू का हाल है वहाँ पर करें, लेकिन वो नशिस्त ये हो रहा है कि दिन में रखी जाए, चूँकि उसमें टीचर्स भी आएंगे और ख़ातीन टीचर्स भी होंगे, इसलिए वो नशिस्त का जो है वो हम इंतज़ाम दिन में रखना चाहते हैं। बहरहाल आपसे दरख्वास्त है कि उसमें भी शिरकत करें। शुक्रिया। बर्की सर ने जो जिस बात का ऐलान किया है, जिस प्रोग्राम का तस्करा किया है, वो 14 फरवरी को हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ATT कैंपस में ही होगा। आप तमाम से शिरकत की दरख्वास्त है। आप अपने दोस्त अहबाब लोगों को भी बतलाइए, बोलिए और उनको भी शिरकत। एक इंग्लिश की किताब है आपकी और एक 55 और 95 साल की उम्र के तमाम लोगों के लिए लिखी गई एक नावल की किताब, नावल जो है वो भी है जो मंजर आम पर आ रही है। साथ ही साथ 2 ऐलान और है, वो ये कि 6 फरवरी को सलीम शहजाद साहब जो मालेगांव शहर के एक मारूफ अदीब हैं,
उनकी हमद नात और मनकबत की जो किताब है कशफिया, उसका इजरा इसकस हॉल में होना है, तो आप उसमें भी शिरकत करें। 7 फरवरी को एटीटी कैंपस में ही प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब के एतराफ़ खिदमात के ज़िमन में और उनका एक मजल्ला मज़हर हयात, इसका रोनुमाई की तकरीब होगी, तो उसमें भी आप लोग शिरकत करें। इस तरह से एक सिलसिला दराज है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल बहुत ही हमारे एक अजीज़ दोस्त मोहतरम इस्माइल वफ़ा साहब की एक गिरा कद्र किताब का अजाफा हुआ चाहता है, महमूद अशरफ साहब, उनकी भी एक किताब है। तो इस तरह से कल इसका हाल में भी आप लोग तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पर भी उस तकरीब को रौनक बख्शें। शुक्रिया सबका, शुक्रिया सबका। रात में 9 बजे कल इसकस में रात में 9 बजे, और 6 फरवरी को भी रात में 9 बजे, और 7 फरवरी को सुबह 10:30 बजे, और 14 फरवरी को सुबह 10:30 बजे। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।